पौलुस ने कहा कलीसिया को कि जो तुमने ठाना है अपने मन में कि अपनी कंगाली में भी अपने जरूरत में भी तुमने बोने के लिए जब ठाना है, कहता तुम्हारे कारण दूसरी कलीसियाओं को भी जोश आ गया, कहता बोने का, और तुम्हारे कारण सब जगह परमेश्वर का काम जो है वो बढ़ रहा है। हाँ, रीजन क्या? उन्होंने रिजल्ट देखा मेरी लाइफ में। उन्होंने देखा कि नहीं, मिनिस्ट्री वाकई ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपको कलीसिया की ओर देखने की जरूरत ना पड़े अपने पर्सनल कामों के लिए। हाँ, आज अगर मैं एक बुक लिखूं अपनी, मेरी प्रिंटिंग प्रेस में छपे, मेरी बुक छपे, तो आप उसे लोगे और मेरी एक बुक मेरे 1 साल का खर्चा निकाल सकती। तो मुझे किसी ऑफरिंग की मेरे पर्सनल जरूरत नहीं। कितनों को समझ आ रही? उन्हें समझ आया कि नहीं, सेवकाई का मतलब सिर्फ संघर्ष ही नहीं है। और पौलुस कहता है इसीलिए मैंने अपना काम किया, ताकि जो लोग दोष लगाने के लिए चाहेंगे कि पौलुस पैसे मांग रहे हैं क्योंकि ये अमीर होना चाहते हैं, लोगों को मालूम होगा, कलीसिया को, कि पौलुस तो अपने पैसों से चल रहे हैं, तो ये दोष क्या है? झूठा है। और लोगों को क्या हुआ? लोगों को भी पता चला कि जो हम बोल रहे हैं, ना केवल इस कलीसिया की, ना केवल उस कलीसियाओं की, उन कलीसियाओं की जो इस कलीसिया के साथ जुड़ी हुई, जो पौलुस के साथ जुड़ी हुई, और वो भी सेवकाइयां जो पौलुस के नीचे, और वो भी मिनिस्ट्रीज भी, उनको भी हियाव मिलेगा कि नहीं, हम दलेरी से प्रभु का काम करेंगे, परमेश्वर अपने आप इंतजाम करेगा। हाँ, नहीं तो पहले क्या होता था, क्या टेस्टिमनी आती थी? हाँ, अभी चर्च बनी नहीं, 10 साल हो गए सेवा करते, अभी कुछ नहीं है, 10 साल हो गए। लोगों को ऐसे लगता था सेवा का मतलब ये दुखी रहना। कितनों को समझ आ रही? और आज जब लोग समझ जाते हैं कि सेवा अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मेरे पास अलग प्रभु मुझे सोर्स देगा इनकम के, और सेवा का पैसा मैं सेवा में दूंगा, ट्रांसपेरेंट मिनिस्ट्री करूंगा। लोग जब बोएंगे, आपके बोने से पता नहीं कितनी कलीसियाएं उत्साहित हुई हैं बोने के लिए, जो हमारे साथ जुड़ी भी नहीं है, अपनी सेवा करते हैं वो, लेकिन उन्हें मालूम है कि खामरा चर्च ने बोया, खामरा चर्च ने परमेश्वर के काम किए, आज वो कहां पहुंचे। अब वो टाइम आने वाला है चर्च, और जब जब लोग उत्साहित होंगे उसका असर आपको होगा। जब जब परमेश्वर के राज्य में कोई पॉजिटिव चेंज आया आपकी वजह से, वो असर आपके परिवार पे हमेशा ठहरा रहेगा। हालेलुया, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आमीन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने देश में अंधे हो गए और उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए थे लोग, ऐसे एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे लोग जब वो अंधा हो गया था। और चर्च में जब वो आया और उस प्रेयर हुई, थोड़ा काम उसकी लाइफ में हुआ, उसने कहा मैं साउंड लेके दूंगा चर्च को। और प्रभु की आत्मा ने बोला था, जब ये साउंड चला करेगा तुझे स्पर्श महसूस हुआ करेगा परमेश्वर का। आज वो यूरोप में है, सेट हो चुके हैं, आंखें हील हो चुकी, डिलीवर हो चुका है, फुल फैमिली बैप्टाइज है। बोना व्यर्थ नहीं है। आमीन। जैसे आप बोते हैं चर्च में, मैं भी बोता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में और चर्च में भी। आमीन। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हमारा जो पैसे है उसका असर कहां पे हो रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही हैं चीजें, कि जब भी आपको बोने का मौका मिले उसे कभी छोड़ना नहीं, कभी भी। एक ही बात मैं सुन के आया था कि जब तुम बो तो कुछ ऐसा बो जिसका तुम्हें दर्द हो, ताकि परमेश्वर रिजल्ट निकाले तुम्हारे बीच से। हां, आप बिलीव नहीं करोगे, काम रुकवा के, आपके 3-4 काम चल रहे हो, 2 काम रुकवा के आप लाखों रुपए बोने के लिए चले जाओ, आपको कोई समझदार नहीं कहेगा। हाँ या ना? पर जब आप शर्ट खरीदने की तरह ओपनिंग करोगे डे बाय डे,
हाँ, लोग सोचते क्या हो रहा है, ये सच है कि झूठ है? अगर ये सच है तो ये हमारी समझ के बाहर है। हाँ, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि एक बोल्ड स्टेप लेने से आपको बोल्ड नतीजे मिलते हैं। मैंने अपने लोगों को बोला, रोक दो पीछे वाला काम, उधर वाला काम रोक दो। क्या करना है? कुछ करना है। लाखों रुपया लिया, बो दिया, काम रोक दो, नो प्रॉब्लम। मेरे को मालूम है रिजल्ट कैसे लिया जाता है। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कभी भी प्रभु से रिजल्ट नहीं ले सकते। बताओ एक भी बॉडी बिल्डर जो ये बोले मैं आराम से सुबह गया हूं 15-20 मिनट, बस मैंने डंबल मारे, मेरी सेहत बन गई। एक बताओ ऐसा। वो बताएगा मैं 3 बजे उठा, 4 बजे उठा, 2-2 घंटे डंबल मारे, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। आप जब अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को कंफर्ट से बाहर निकालते हैं परमेश्वर के लिए, तभी आप रिजल्ट लेके आते हैं। आप कंफर्ट में रह के कभी रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। हालेलुया। जो अमेजिंग मैं ग्लोरी देख रहा हूं अपनी मिनिस्ट्री, अपनी चर्च, पर्सनल लाइफ के ऊपर, अभी फीते बंद नहीं हुए, ये बंद नहीं, अभी तो शुरू हुए चर्च। हाँ, अमेजिंग रिजल्ट देख रहा हूं मैं, अमेजिंग। जो हो रहा है वो अभी तो आपने जो देखा है वो सिर्फ 20% है, और बाकी काम पेंडिंग चल रहे हैं, आपको दिखेंगे डे बाय डे। आमीन। आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर आपको गाइड करता है और आपकी अगुवाई करता है, तो लोगों के हिसाब से आप सेंस में नहीं होते। ये कौन सी सेंस है कि एक काम रोक के होने चले जाओ, और वो भी कोई 2-4-5 लाख नहीं, आप बोल रहे हो, दैट्स इट। आप कंफर्ट से जब बाहर जीते हो प्रभु के लिए, तो वो आपको रिजल्ट देता है ऐसा जो किसी के पास नहीं होगा। अगर आप वैसा रिजल्ट जाते हो जो किसी के पास नहीं, आपको वैसा बोना पड़ेगा जो किसी ने नहीं बोया। आमीन। आज लोग कंफर्ट में रहना चाहते हैं। पैसे के मामले में मैं प्रभु के साथ कैसा रहा हूं, ये प्रभु को पता है और मेरे लोगों को पता है। अगर गलती से मेरे टाइथ वाले बैग से 2000 रुपया निकल गया, हाँ, अगर किसी को जरूरत पड़ गई, मेरे टाइथ वाले बैग से अगर 20,000 रुपया निकाल लिया, वहां अगर टाइथ पड़ा है मान लो 10 लाख रुपया, हमने 2 लाख रुपया निकाल लिया कि 1 मिनट इसको दे देते हैं, शाम को भर देंगे वापिस। हाँ, मैंने कभी 2 लाख वापिस नहीं डाला। 2,40,000 या 2,20,000 फाइन 7 कि प्रभु 2 घंटे तेरे पैसे यूज किए थे, उतने नहीं डालूंगा जितने निकालूंगा। हाँ, अगर मैंने अपना पर्स या वाइफ ने अपना पर्स उठाया ऑफरिंग के लिए, जो बिगेस्ट अमाउंट है हमारे पर्स में, हम वो डालते हैं हदिये में आज तक। बिगेस्ट। अगर कभी नहीं मेरी लाइफ में हुआ कि मैं फॉरेन में गया हूं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, मेरी जेब में $2,000 हैं और मैं $50 का नोट ढूंढ रहा हूं। बिगेस्ट नोट क्या है, बिगेस्ट अमाउंट क्या है, ऐसा मेरा हार्ट रहा है शुरू से। हालेलुया।